नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जिम टॉक इंडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कोकोनट का एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। टाइटल और थंबनेल जो है उसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियो की अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आईटीसी कोड, यानी कि एचएस कोड इसको बोलते हैं। आईटीसी कोड होता है इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो उसके अंदर आईटीसी कोड होता है। तो आईटीसी कोड क्या होता है? वो 8 डिजिट का होता है। एचएस कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है। कोकोनट का एचएस कोड है 08011910 और एचएस कोड है वो 6 डिजिट का होता है और वो फॉर इंटरनेशनल पर्पस के लिए यूज होता है 6 डिजिट का। और लास्ट में 2 डिजिट है वो आपका गवर्नमेंट कितना बेनिफिट्स है, वो प्रोडक्ट फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, उसके बारे में क्लासिफिकेशन रहता है। तो उसको आईटीसी यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन कहते हैं। अभी हमको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो उसका बेसिक नॉलेज आपको लेना पड़ेगा कि वो कैसे पैकिंग होता है, वो कैसे एक्सपोर्ट उसका पैकिंग करते हैं, उसकी साइज क्या रहती है, कलर कौन सा है, वो सारी की सारी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन है वो आपको पता होना चाहिए। तो 1 to 1 हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कोकोनट में कौन सा डिस्क्रिप्शन है और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो उसका प्राइस आपको एवरेज क्या है, पास में कितना प्राइस था, कल कितना था, परसों कितना था, प्रीवियस मंथ में कितना था, लास्ट साल कितना उसका प्रोडक्शन हुआ था, वो सारी के सारी डिटेल्स उसके बेस के ऊपर वो एक प्राइस आप डिसाइड करते हैं फॉर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। और जो भी आपको लोकल में आपको मिल रहा है प्रोडक्ट तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सप्लाई करेंगे, आप अपने बायर को उसको कोड करेंगे, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन डिटेल्स बाद में आएगी। तो कोकोनट का जो भी प्राइस रहता है वो 38 रुपीज के लेके 43 रुपीज फॉर एक्सपोर्ट के आपको प्रोडक्ट मिलेगा। उसका कलर होता है ब्राउन, जो आपको दिख रहा है पिक्चर्स में। पर कोकोनट की वेट कितना है और साइज क्या है, क्वालिटी क्या है, वो आपको यहाँ पे पता चल सकता है। 500 से 500 से के 550 ये कि 550 के अराउंड उसका एक कोकोनट का 500 ग्राम से 550 ग्राम तक एक कोकोनट का वेट रहता है। वो होती है क्वालिटी, आप कह लीजिए या फिर आप उसको साइज कह लीजिए। वो डिटेल्स यहाँ पे आपको ये समझनी पड़ेगी। सेमी हक्स्ड मटेरियल उसको कहते हैं। पर बैग में एक बैग में 25 नट्स आएंगे, यानी कि 25 कोकोनट्स आएंगे। 13 केजी से लेकर 14 केजी तक बैग रहती है। एक बैग जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो ये 13 केजी से लेकर 14 केजी तक, और इसमें 25 नट्स रहते हैं। पीपी बैग पैकिंग, जो भी पैकिंग हो रहा है ये पीपी बैग में हो रहा है। तो ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स है। अगर आपको ये डिटेल्स पता नहीं है तो आपको बाहर को भी कोट नहीं कर पाओगे प्राइस, और आपको जो भी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेना है, वो आप नहीं ले पाओगे। ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स है, उसके बाद ही आप आगे का सोच सकते हो। तो मेरा जो भी यहाँ पे वीडियो बनाने का पर्पस है, जो मैं आपको यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ, मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको अवेयरनेस आए और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इजीली और आपकी जो भी इजी लैंग्वेज में आप समझ सके। और अगर आपको हमारे वीडियोस जो भी अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उसका हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। अब बारी आती है लोकल मार्केट।
और कोकोनट आई थिंक आपको पता ही होगा कि कोकोनट जो प्रोडक्ट है वो मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में पाई जाती है। साउथ इंडिया में मोस्ट उसका प्रोडक्शन होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि तमिलनाडु, केरला और जो भी साउथ इंडिया के जो भी स्टेट है वहां पे उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी वहां से होता है। अब बारी आती है गवर्नमेंट बेनिफिट्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितना ड्रॉबैक और कितना रोड रेप है। कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो ये जो सारी की सारी डिटेल्स है, ओके, जो भी मैं यहाँ पे आपको लास्ट से लेके एंड तक बताता हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कीजिए, उसके बाद आप बायर को अप्रोच कीजिए। अगर आपको ये डिटेल्स पता नहीं होगी तो आपका बायर आपको बोलेगा कि मुझे ये क्वालिटी के चाहिए, मुझे सेमी हक्स मटेरियल चाहिए, मुझे फ्रेश कोकोनट चाहिए, तो आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे कोट करोगे, कैसे उसको प्राइस बताओगे। आपने कोकोनट का पिक्चर्स भी दिखानी है, कैसे एक्सपोर्ट होता है वो भी आपको पिक्चर्स आपने देखा नहीं है, प्रैक्टिकल की बात ही छोड़ दीजिए। तो वो सारे की सारी डिटेल्स आपको समझनी पड़ेगी पहले। गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स ड्रॉबैक है 0.15%, यानी कि 0.15% इसमें ड्रॉबैक है। और रोड रेप यहाँ पे है 2.50, यानी कि 2.5% इसमें रोड रेप है। 2.5% मीन्स बहुत हो गया। पर केप यहाँ पे है 1 kg के अंदर FOB वैल्यू के अंदर 8.5 रुपीज पर kg। यहाँ पे आप देखिए कि कितना है, मैक्सिमम कितना है। ये केप लगा दिया कि 8.5 8.5 रुपीज आपको मैक्सिमम मिलेंगे रोड रेप FOB वैल्यू के ऊपर। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी के सारी डिटेल्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, वो सारी के सारी डिटेल्स आपको समझनी पड़ेगी। मैं अगर ये इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो वो मैं आपको बहुत टाइम लगेगा। टॉप 9 कंट्री एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। 9 ऐसी कंट्री जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है कोकोनट। फर्स्ट नंबर पे है UAE, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, UK, सऊदी अरेबिया, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। 2021 में यहाँ पे आप प्रॉफिट देख लीजिए कितना प्रॉफिट है और कितना इसे आप फ्लक्चुएट है, आप देख लीजिए। 2020 में 60 रुपीज के एवरेज में सेल हुआ था और 2021 जो भी अभी चल रहा है तो उसमें 36 रुपीज, 48, 43, 48, 41, 47, 43, 63, 41, 77, 70, 77, 71, 59, 48, 30, 18, 212, 215। ये फ्लक्चुएट कितना है आप इमेजिन कीजिए कि इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये सारी की सारी डिटेल, आपको कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो उसके पहले आपको ये स्टडी करना होगा, प्रोडक्ट एनालिसिस करनी होगी, उसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो उसकी मैं प्राइस कैसे रखूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, लोकल मार्केट कहाँ पे वो आपको देखना पड़ेगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले कलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करोगे उसके बाद आप उसके बाद आप बायर के पास जाइए और मार्केटिंग कीजिए, तब जाके उसके बाद आपको कुछ ऑर्डर मिलते हैं। अभी बारी आती है इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। कोकोनट एक्सपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। प्राइस मैंने यहाँ पे कोट किया है 41 रुपीज पर kg। अगर आपको 25 टन यानी कि 25,000 kg का आपको ऑर्डर आता है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। 41 इंटू 25,000, 10,25,000 का आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके अराउंड आपको यहाँ पे 6% से लेके 10% तक आपको रिटर्न आना ही चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना रिटर्न तो आना ही चाहिए। अगर इतना रिटर्न नहीं आ रहा है, आप कैलकुलेट कर रहे हो सारे के सारे डिटेल्स
एनालिसिस कर रहे हो, अगर इतना रिटर्न नहीं आ रहा है तो ये प्रोडक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो 10 लाख रुपीस का। अगर आपको उसका रिटर्न 3% आ रहा है तो एक मंथ में अगर आपको एफडी भी करते हो तो भी उसमें 3 से 4% का रिटर्न से नो रिस्क। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो वो चूज कीजिए। मैं यहाँ पे जो आपको स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और हाँ ये एक बात है कि जो भी सारी मैंने आपको बताया है इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उसमें ना ही मैंने प्रॉफिट ऐड किया है, ना ही मैंने पैकिंग के कॉस्ट ऐड किया है, ना ही मैंने सीएचए का कॉस्ट किया है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, इस पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये आप देख लीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की अपडेट्स रहती है वो आपको मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।